अशोक गहलोत की सरकार ने देर रात ब्यूरोक्रेसी में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी करते हुए 69 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। 5 जिलों के कलेक्टर, 2 आरएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इस तबादले में कई अधिकारियों को प्राइम पोस्ट मिली है, तो वहीं करौली डीएम को हटाकर अब विभागीय जांच में लगा दिया गया है। वहीं बात करें अगर जेडीए की, तो जेडीए के जेडीसी गौरव गोयल को अब सीएम अशोक गहलोत का सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है और अब रवि जैन उनकी जगह जेडीए में जीडीसी होंगे। तो भास्कर सावंत का कद बढ़ाकर उन्हें सचिव ऊर्जा बनाया गया है। वहीं बांसवाड़ा में प्रकाश चंद गुप्ता, करौली में अंकित कुमार सिंह, नकाते शिव प्रसाद को अलवर, सौरभ स्वामी को प्रतापगढ़ जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं निशांत जैन की अगर बात करें तो उन्हें जालौर जिले का कलेक्टर बनाया गया है। ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की वापसी के बाद कमिश्नर यज्ञमित्र सिंह देव को हटाकर उनकी जगह महेंद्र सोनी को कमिश्नर के पद पर लगाया गया है। आपको ये बता देते हैं कि दोनों के बीच एक विवाद हुआ था, जिसकी बाद से सौम्या से मेयर का पद छीन लिया गया था। 2 आरएएस अफसर अजय जायसवाल और अजय सिंह का भी तबादला हुआ है। दोनों का मुख्यमंत्री ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर लगाया गया है। तो देर रात ये जो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है ये किया गया है, जिसके तहत 69 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि 5 जिलों के कलेक्टर्स भी ट्रांसफर किए गए हैं और 2 आरएएस अफसरों का भी तबादला किया गया है। तो 2 आरएएस अफसरों का तबादला किया गया है। यहाँ आपको बताएं कि देर रात अशोक गहलोत की सरकार ने ये तबादले किए हैं। एक लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं एक बड़ा फेरबदल जो है वो किया गया है। देर रात अशोक गहलोत की सरकार ने तबादले किए हैं और यहाँ आपको बताएं कि करौली से डीएम राजेंद्र सिंह शेखावत को हटाया है और इसके साथ ही 5 जिलों के कलेक्टर, 2 आरएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। गौरव गोयल को सीएम का सचिव के तौर पर नियुक्त किया गया है। जेडीए में कमिश्नर का पद संभाल रहे थे गोयल और अब रवि जैन होंगे। तो यहाँ आपको बताएं कि देर रात 69 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक लिस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ आपको बताएं कि 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा फेरबदल किया गया है। देर रात अशोक गहलोत ने ये तबादले किए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से फेरबदल किया गया है। देर रात 69 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। तो 3 संभागीय आयुक्त के तबादले हुए हैं। साथ ही साथ जयपुर में अब विकास सीताराम संभागीय आयुक्त संभालेंगे और उसके साथ ही जोधपुर और भरतपुर में भी संभागीय आयुक्त बदले गए हैं। निशांत जैन और सौरभ स्वामी पहली बार कलेक्टर बने हैं। तो बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। देर रात 69 आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। एक लिस्ट लगातार आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 5 जिलों के कलेक्टर, 2 आरएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। जयपुर में अब विकास सीताराम भाले होंगे संभागीय आयुक्त। तो देर रात अशोक गहलोत सरकार ने ये तबादले किए हैं। जोधपुर और भरतपुर में भी संभागीय आयुक्त बदले गए हैं। निशांत जैन और सौरभ स्वामी पहली बार कलेक्टर बने हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिला है। देर रात 69 आईएएस ऑफिसर्स के तबादले किए गए हैं। 3 संभागीय आयुक्त के तबादले किए गए हैं। जयपुर में विकास सीताराम भाले होंगे संभागीय आयुक्त। जोधपुर और भरतपुर में भी संभागीय आयुक्त बदले गए हैं। निशांत जैन और सौरभ स्वामी पहली बार कलेक्टर बने हैं। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल यहां पर देखने को मिल रहा है। 5 जिलों के कलेक्टर चेंज किए गए हैं। 3 संभागीय आयुक्त के तबादले किए गए हैं। तो देर रात अशोक गहलोत सरकार ने ये तबादले किए हैं, जिसके तहत 69 आईएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। और यहाँ आपको बताएं कि 5 जिलों के कलेक्टर, 2 आरएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो दिनेश, क्या कुछ जानकारी आ रही है इन तबादलों को लेकर? ये तमाम अपडेट आपसे जानना चाहेंगे।
आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए गए हैं। जो बड़े बदलाव की बात करें तो 5 जिलों के कलेक्टर बदले गए थे। जयपुर, भरतपुर और जोधपुर के संभागीय आयुक्त बदले गए। वहीं कई अफसरों को अच्छी प्राइम पोस्ट दी है, तो कई आईएएस अफसरों की वापस वाले बात की है। सीताराम वाले अब जयपुर के नए संभागीय आयुक्त होंगे। वहीं बड़ा बदलाव हुआ है कि रवि जैन को एक जिम्मेदारी मिली है। उन्हें जयपुर विकास प्राधिकरण का जेडीसी बनाया गया है और पहले जो जेडीसी थे गौरव गोयल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सचिव बनाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय में अब सभी जो पदों पर है वो पोस्ट हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यालय एक्शन मोड में आ चुका है। अगले साल चुनाव है तो 3 जॉइंट सेक्रेटरी वहां पर लगाए गए हैं। सोहन शर्मा, जय सिंह, अजय अटपाल और गौरव गोयल को सेक्रेटरी लगाया गया है। वहीं कन्हैया लाल स्वामी का एक चौंकाने वाला नाम आया है, उन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लगाया गया है और जो पहले कमिश्नर थे वह उन्हें जयपुर ग्रेटर निगम के अंदर आयुक्त बनाया गया है। तो इनको अच्छी प्राइम पोस्ट मिली है यहाँ पर। इसके अलावा कई जो अफसर है उनकी लंबे सचिवालय में वापसी हुई है। शिखर अग्रवाल, दिनेश यादव और मीनू गुप्ता, इनको सचिवालय में है जो वापसी हुई है। और 5 जिलों के कलेक्टर बदले हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत को करौली में जो दंगे हुए उसका खमियाजा भुगतना पड़ा और 3 महीने बाद ही वो कलेक्टर हटा दिए गए। कई ऐसे अफसर हैं जिनकी 3 माह पहले अच्छी पोस्ट थी लेकिन उन्हें अब हटा दिया गया। जैसे उनको आबकारी आयुक्त की अहम जिम्मेदारी से हटा दिया गया। टीवी रविकांत, जिनका इस सरकार के कार्यकाल यानी 3 साल में 5 बार ट्रांसफर हो चुका है, उन्हें 2 विभाग से हटाकर ऊर्जा महकमे में भेजा गया। हालांकि टीवी रविकांत को एक अच्छी जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा कई अफसर है जैसे आशुतोष उनको भी चिकित्सा विभाग से हटा दिया गया है। तो 5 जिलों के कलेक्टर यहाँ पर बदले गए। अंकित कुमार वो अब करौली के कलेक्टर होंगे जहाँ पर कुछ दिनों पहले दंगे हुए थे। हालांकि अब पर लौट चुका है। वहीं नन्नूमल पहाड़िया है, उसकी तबीयत नासाज रहती है, लिहाजा उनको विभागीय जांच में लगा दिया है। शिखर अग्रवाल जो जेडीसी से भाजपा शासन के समय लंबे समय से कमजोर और पदभार। बिल्कुल दिनेश, आपकी जो ऑडियो है वो क्लियर नहीं आ रही है। एक बार आवाज को वापस बंद करके ओपन कीजिएगा, अनम्यूट करके फिर दोबारा से हमारे साथ जुड़िएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। प्रशासनिक सर्जरी से कहा जाए तो गलत नहीं होगा क्योंकि देर रात गहलोत सरकार ने ये तबादले किए हैं। 69 आईएएस अफसरों के ये तबादले किए गए हैं और बड़ी बात यह है जैसे कि टी रविकांत हो गए, बड़ा नाम है और इस सरकार में उनका ये 5वीं बार तबादला किया गया है। कई अफसर ऐसे भी हैं जो 3 महीने में बदल दिए गए हैं। चेतन देवड़ा, टी रविकांत, आशुतोष पेडनेकर हो गए। कई अफसरों की सचिवालय में वापसी भी हुई है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। टी रविकांत का जैसे हमने अभी आपको बताया कि इस सरकार में अभी तक का 5वीं बार तबादला हुआ है और कई अफसर ऐसे हैं जो 3 महीने में ही उनके विभाग जो हैं वो बदल दिए गए हैं। चेतन देवड़ा हो गए, टी रविकांत हो गए, आशुतोष पेडनेकर हो गए, जिनके विभाग बदले गए हैं। कई अफसरों की सचिवालय में वापसी भी हुई है, यानी कि वीनू गुप्ता जी को ले लिए या फिर शिखर अग्रवाल हो गए, दिनेश यादव हो गए। ऐसे अफसरों की जो वापसी हुई है और इसके साथ ही आपको ये जानकारी दें कि 69 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिनके तबादले किए गए हैं, जिनमें 5 जिलों के कलेक्टर शामिल हैं, 2 आरएएस अफसरों के ट्रांसफर शामिल है। तो एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देर रात गहलोत सरकार में हुआ है और कई अफसरों के जो तबादले हैं वो किए गए हैं। हालांकि कुछ अफसर ऐसे भी हैं जिनकी सचिवालय में वापसी हुई है। वीनू गुप्ता, शिखर अग्रवाल, दिनेश यादव, टी रविकांत का इस सरकार में अब तक 5वीं बार ये तबादला हुआ है और कई अफसरों के 3 महीने में ही जो विभाग है वो बदल दिए गए हैं। दिनेश डांगे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिनेश, अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट आ रहे हैं क्योंकि कुछ अफसर ऐसे हैं जिनकी सचिवालय में वापसी हुई है तो कुछ ऐसे हैं जिनका इसी सरकार में 5वीं बार तबादला हुआ है। तमाम जानकारी एक बार फिर से आपसे अपडेट के साथ में जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, 3 माह पहले एक बड़ी ट्रांसफर सूची सरकार ने निकाली थी डीओपी डिपार्टमेंट में और एक बार 3 महीने बाद 69 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। तो 3 माह में कई अफसर बदल दिए गए। जैसे टी रविकांत उद्योग थे, अब उन्हें एनर्जी डिपार्टमेंट में लगाया, लेकिन उन्हें अच्छी जिम्मेदारी यहाँ पर मिली है। आशुतोष एटी पेडनेकर जो चिकित्सा विभाग में लगाए गए थे, उन्हें वहां से हटा दिया गया। ऐसे कई अधिकारी हैं कि आखिर
क्या हुआ, चेतन देवड़ा थे, उनको कलेक्टर से सीधा आबकारी आयुक्त जयपुर में लगाया गया था, लेकिन उनको भी 3 माह में हटा दिया गया। ऐसे में एक टी रविकांत है, उनका तो करीब 5 बार यानी 3 साल के सरकार के कांग्रेस के कार्यकाल में 5 बार तबादला हो चुका है। सचिवालय में कई अफसर आए हैं, दिनेश यादव, विनू गुप्ता और शिखर अग्रवाल, तरह कई अधिकारी है। वहीं कई आईएएस अधिकारी ऐसे भी है जिन्हें कम वजन वाला पदभार दिया गया है, यानी उनके पर कतरे गए। जैसे भानु प्रताप एटू है, उनसे जो कौशल विभाग का कामकाज ले लिया, अब उनके पास सिर्फ लेबर, कारखाना ये डिपार्टमेंट रहेंगे। वहीं लगी हुई नीलम कटोचिया है, उन्हें भी कम वजन यानी हल्का पदभार दिया गया है। उनकी जगह अब आरुषि मलिक को जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा नवीन जैन है, उनको पंचायती राज विभाग में लगा दिया। कई विभाग उनके पास लिए थे। सुबोध अग्रवाल है, उनके पास भले ही पावर ले लिया गया हो, लेकिन पावरफुल पोस्ट पर अभी भी काबिज है। माइनिंग डिपार्टमेंट के साथ पीएचडी यानी जलदाय विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। और नवीन जैन, उनकी धमाकेदार वापसी हुई है अजमेर से, और उन्हें पीडब्ल्यूडी जो सड़कों से जुड़ा, पुलों से जुड़ा डिपार्टमेंट है, उसकी अहम जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 2 आरएएस अफसरों के तबादले भी हुए थे। ये उम्मीद थी कि आरएएस अफसरों की भी एक बड़ी तबादला सूची यहाँ पर आएगी, लेकिन फिलहाल 2 अफसरों को इधर से उधर किया गया और उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाया गया। हालांकि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है उनकी काम की उपयोगिता को देखते हुए। और जिस तरह कलेक्टर हटाए गए करौली के, जो दंगाग्रस्त जिला था, तो ऐसे में पूरी संभावना है कि वहां के एसपी को भी हटाया जा सकता है। तो जल्द ही आईपीएस की भी एक यानी पुलिस अफसरों की भी एक तबादला सूची आ सकती है। ठीक है दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।